अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई इस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है तफसील से बात करते हैं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास, उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर जो है वो तफसील से बात करते हैं। इसके अलावा PTI के हवाले से चंद एक इंटरेस्टिंग खबरें आई। एक कमेटी आधी रात को जो है वो खान साहब की जानिब से ख़त्म कर दी गई है, उसके ऊपर भी बात करते हैं कि आखिर ये क्या मामला है। और इसके अलावा ऑपरेशन अल बद्र ये क्या है, इसके ऊपर जो है वो तफसील से बात करते हैं और इसको जो है वो एनालाइज़ करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं। आधी रात के आसपास शेख वकास हकम साहब के अकाउंट से जो है एक ट्वीट होता है जिसके अंदर एक नोटिफिकेशन शेयर किया जाता है कि ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द फाउंडिंग चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान अहमद खान न्याजी, द नोटिफिकेशन डेटेड January 28, 2025 whereby Committee on Foreign Affairs International Relationship comprised of Sayyid Zulfi Bukhari, Sajjad Barki, Shehbaz Gill and Atif Khan is hereby recalled. The committee itself shall stand disbanded with immediate effect. ये कमेटी बने हुए तकरीबन मेरा ख्याल है कि आज से 1-1.5 महीना पहले ये इंटरनेशनल अफेयर पे कमेटी बनी थी और इनको गालिबन जो ड्यूटियाँ दी गई थी वो मेरा ख्याल है कि आपने जो है वो ट्रंप इंतज़ामिया के साथ जफियाँ शफियाँ डालनी और मामलात को जो है वो बेहतर करना है। वो आपको याद होगा कि शहबाज गिल जो है वो छोटी छोटी बात के ऊपर रिचर्ड ग्रेनेल की तरफ जाता था और कहता था कि आप हमारे जो हैं वो आप ही कर सकते हैं जो होगा भी, और खान साहब की जो है वो रिहाई होगी। लेकिन ट्रंप जो है वो दुनिया जहान की बातें करता करता चला गया, ले उसमें बीच में पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा कर दिया, लेकिन खान साहब के हवाले से जो है वो उसने कोई बात नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि इसी वजह से जो है वो कमेटी ख़त्म कर दी गई है। और कल गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे वो मिलने गए होंगे तो उन्होंने बताया होगा कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो इस वजह से जो है वो इस कमेटी को ख़त्म कर दिया गया होगा। इसके अलावा जनाब कुछ कौमी सलामती की जो पार्लिमानी कमेटी है उस सिलसिले में जो एलामिया जारी किया गया है। एलामिया बड़ा लंबा है लेकिन कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो इस एलामिया के ऊपर जो है वो एतराज़ किया जा रहा है कि वो ये कि ना तो इसके अंदर भारत का जिक्र है, ना इसके अंदर अफ़गानिस्तान का जिक्र है, ना इसके अंदर TTP का जिक्र है, ना इसके अंदर BLA का जिक्र है और ना किसी और दहशतगर्द ग्रोह का जिक्र है। सिर्फ दुश्मन कुव्वतें और दहशतगर्दी के अल्फाज जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी तकरीर में जो है वो अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दों की हमाजगाह करार दिया है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब का जो बयान आया है या अली अमीन गंडापुर साहब ने जो वहाँ पर गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि जी अफ़गानिस्तान को दुश्मन ना समझा जाए बल्कि उसे दोस्त की तरह जो है वो इंगेज करना चाहिए और पाकिस्तान को बतौर रियासत ये तय करने की ज़रूरत है कि वह अफ़गानिस्तान को दोस्त मुल्क समझेगा या दुश्मन मुल्क। इसके अलावा एलामिये में आर्मी चीफ़ की तकरीर के भी कुछ नकात जो हैं वो उनके हवाले से भी गुफ्तगू कर लेते हैं। तो जहाँ एक तरफ दहशत गर्दों को सख्त पैगाम दिया गया है, वहीं ढके छुपे अल्फाज में जो है PTI और इमरान खान साहब के हवाले से भी जो है वो कुछ गुफ्तगू की गई है। उन्होंने कहा है कि बल्कि उनको एक किस्म का अलर्ट दिया गया है कि सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो दहशत गर्दों को किसी सूरत सपोर्ट नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ़ ने कहा कि मुल्क की सलामती से बढ़कर कोई एजेंडा, तहरीक और शख्सियत नहीं। ये बज़ाहिरन PTI और इमरान खान साहब के लिए जो है वो मेरा ख्याल है कि पैगाम लगता है। इसके अलावा एलामिये से ज़ाहिर होता है कि सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल पर कमेटी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आने वाले दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो मज़ीद सख्तियाँ भी जो है वो हो सकती हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के वाले से बात हो रही तो ज़ुबैर अली ख़ान जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा है कि खबर है कि आज अडयाला जेल में सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौर ने एक बार फिर सोशल मीडिया टीम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। दोनों रहनुमाओं का मौक़िफ़ था कि सोशल मीडिया टीम हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो वो कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। PTI के ऑफिशियल अकाउंट्स पाकिस्तान से ऑपरेट होने चाहिए, इसे सेक्रेटरी इत्तलात के नीचे लाएं। इमरान खान ने दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू को सुनी अनसुनी कर दिया और कोई जवाब जो है वो नहीं दिया। अब ये ज़ुबैर अली ख़ान साहब रिपोर्ट कर रहे हैं और ये ऑल्दो PTI के वाले से पहले भी जो है वो ख़बर देते रहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ख़बर जो है वो इनकी ख़बर के साथ जो है वो इनकी ख़बर के ऊपर यकीन किया जा सकता है। इसके अलावा जनाब वो जो खिताब के हवाले से आर्मी चीफ़ की बात हो रही थी तो उस पर उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया कि बेहतरीन गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जब तक एक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पे जानों की कुर्बानी देते रहेंगे कब तक गवर्नेंस के खला को अफवाज पाकिस्तान और शुहदा के खून से भरते रहेंगे। उलमा से दरख्वास्त है कि वो खवारिज की तरफ से इस्लाम की मस्क शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। उन्होंने कहा कि अगर ये मुल्क है तो हम हैं, लिहाजा मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजुमा होकर अपनी सियासी और ज़ाती मफाद से बालातरों को एक बयानिया बनाना होगा जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को दहशत गर्दों के ज़रिए कमज़ोर कर सकते हैं। तो आज का दिन उनको ये पैगाम देता है
कि हम मुतहद होकर न सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम सहूलतकारों को भी नाकाम करेंगे। मुल्क की सलामती से बढ़कर कोई एजेंडा, तहरीक और शख्सियत नहीं, जबकि पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर हम आंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और आने वाली नस्लों की बका की जंग अमल, हमें अल्लाह ताला पर भरोसा है, जो कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। ये चंद एक पॉइंटर्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, आप जानते हैं, और वहाँ पर जो है उसके बाद हलीमा खान साहिबा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि जी उन्हें अखबार भी नहीं मिल रहा और ना टीवी भी उनका बंद है और वो बेखबर थे। हमने उन्हें APS के बारे में बताया तो बोले इसीलिए मेरा अखबार और टीवी जो है वो बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में मेरी इजाज़त से कौमी सलामती कमेटी में जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्राफ निकाल कर देख लें, दहशतगर्दी 2021 तक जो है वो कम हो गई थी और 2022 में फिर बढ़ना शुरू हो गई। अफ़गानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं, आप उसे दुश्मन बनाने की कोशिश ना करें। आप क्यों बिला वजह मुसलमान भाइयों से लड़ाई मोल रहे हैं। तो ये जो है वो हलीमा खान साहिबा ने गुफ्तगू की। इसके अलावा जनाब दहशतगर्दी के हवाले से कुछ अपडेट्स आई हैं, उसके ऊपर भी बात कर देते हैं। पाकिस्तान ने जाफ़र एक्सप्रेस में अपनी सरजमीन के इस्तेमाल पर अफ़गानिस्तान से बाज़ाब्ता तौर पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। आपको याद होगा कि मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि जब ये कहा जा रहा था कि ये जो सबूत मौजूद हैं इनके हवाले से कि ये लोग इसके अंदर, भारत और अफ़गानिस्तान जो है वो इसके अंदर मुलविस है, तो मैंने उस दिन भी बात की थी कि एहतजाज क्यों नहीं रिकॉर्ड करवाया जा रहा। तो अब जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया और ज़राए के मुताबिक अफ़गान सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। दफ्तर ख़ारजा ने तालिबान हुकूमत पर जोर दिया कि वो ट्रेन हमले के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने में पाकिस्तान की मदद करें। अफ़गान तालिबान ने पहले पाकिस्तान के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा था कि बलोच दहशतगर्द ग्रुप अफ़गानिस्तान में काम नहीं कर रहे और ना ही उनका काबुल से कोई ताल्लुक है, जबकि TTP और बलोच लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। ज़राए के मुताबिक दफ्तर ख़ारजा ने बनू छावनी पर आलिया हमले में अफ़गान शहरियों के मुलविस होने से मुताल्लिक आगाह किया। इसके अलावा जनाब खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान और टांक में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान और टांक के अज़ला में कर्फ्यू नाफिज किया गया है। डिप्टी कमिश्नर के एलामिया के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में रिज़मिक में नवाज़ कोट पुल से डंकन तक कल से कर्फ्यू जो है वो होगा। एलामिया के मुताबिक डंकन से मेलू गई पुल तक भी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। डिप्टी कमिश्नर के एलामिया के मुताबिक टांक में कोड़ किला से मंजई कड़ीवाम से जंडोला तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। एलामिया के मुताबिक कोड़ किले से गोमल और गर्दवाई वाना का रोड इस दौरान खुला रहेगा। इसके अलावा जनाब सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान लीवीज़ फोर्सेस का इंसदादी दहशतगर्दी विंग कायम करेगी ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से मुताल्लिक जो है वो तमाम चैलेंजेस का सामना करने के काबिल बनाया जा सके। और रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान लीवीज़ फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल DG अब्दुल गफ़ार मक्सी ने पीर के रोज़ लीवीज़ फोर्स में इंसदाद दहशतगर्दी का खुसूसी विंग कायम करने का जो है वह ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का ज़्यादा मौसर अंदाज में मुकाबला करने के लिए फ़ोर्स की सलाहियतों को बढ़ाना है। विंग के क़याम का फैसला कुछ हालिया वाक़यात के पेश नज़र किया गया, जिनमें चेक पोस्टों और लीवीज़ फोर्सेस स्टेशन पर तैनात लीवीज़ फोर्स के एहलकारों ने अस्करियत पसंदों के हमले और उनके हथियार ले जाने के वक्त मुज़ामत नहीं की थी। उनके वाक़यात का संजीदगी से नोटिस लेते हुए DG लीवीज़ ने फ़ोर्स में इंसदाद दहशतगर्दी विंग कायम करने का जो है वो फ़ैसला किया है। इसके अलावा जनाब बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के मुताबिक यूनिवर्सिटी और तमाम कैंपसेस में तदरीसी सरगर्मियाँ वर्चुअल लर्निंग पर मुंतकिल कर दी गई हैं। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, इसकी वजह से जो है वो इस यूनिवर्सिटी को बंद किया गया है। और ज़राए के मुताबिक सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में पहले ही तालबात के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया जा चुका है। ज़राए के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ को सिक्योरिटी खदशात की बिना पर बंद किया गया है। ज़राए का कहना है कि बलूचिस्तान IT यूनिवर्सिटी ने भी सूरत हाल से मुतल्लिक इजलास तलब कर लिया है और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ईद के बाद जो है वो इस यूनिवर्सिटी को खोला जाए। इसके अलावा जनाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जदीद हथियारों और आलात से लीज़ करने के लिए फ़ौरी तौर पर 5.5 अरब रुपये के फ़ंड जो है वो जारी कर दिए हैं। ख़बर के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जदीद हथियारों और आलात से लीज़ करने का फ़ैसला किया है, जिसके लिए फ़ौरी तौर पर 5.5 अरब रुपये जारी कर दिए गए हैं। पुलिस की गाड़ियों के बुलेट प्रूफिंग और दीगर जदीद आलात की ख़रीदारी के लिए 3 अरब रुपये जारी किए गए हैं। तमाम इजला की सतह पर जदीद आलात से लीज स्पेशल वेपन एंड टेक्निकल टीमें बनाने का फैसला करते हुए थानों और चेक पोस्टों को महफूज बनाने के लिए 1.3 अरब रुपये फराहम किए जाएंगे। तो ये जो है वो डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक वेबसाइट है रेजोनेंट न्यूज़। ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं ये बेसिकली उस सिलसिले में जो है वो रिपोर्ट करती है और इस पर जनाब ख़बर आई है कि पाकिस्तान में एक नई दहशतगर्दी का ग्रुप जो है वो उसे तश्कील दिया जा रहा है और ख़बरें ऐसी हैं कि उसका नाम जो है वो हरकत इनकलाबी इस्लामी पाकिस्तान कहा जा रहा है और इसने जो है वो जिहाद करने का ऐलान किया हुआ है। अमीर गाजी शहाबुद्दीन की सरबराही में बताया जा रहा है कि ये ग्रुप जो है
वो एक्टिवेट होगा और इस तंजीम के रूट्स भी जो हैं वो अफ़गानिस्तान से मिल रहे हैं, जहाँ पे वो सोवियत अफवाज के ख़िलाफ़ मुज़ामत करने वाले जो इस वक्त के अफराद थे उनके ऊपर जो है वो यही नई तंजीम जो है वो बनाने की बात जो है वो हो रही है। और बताया जा रहा है कि उसकी सफ़ों के अंदर वहाँ के कई इलाकों कंदार, जाबुल हरात, फरा, यहाँ से डिप्टी कमांडर जो हैं वो इसके अंदर शामिल किए जा रहे हैं। ये एक ट्विटर अकाउंट है वॉर नॉयर, इन्होंने जो है वो एक 3 मिनट की वीडियो भी शेयर की और इसके अंदर उन्होंने बताया कि एक नया ग्रुप जो है वो बनाया जा रहा है, हरकत इनकलाबी इस्लामी पाकिस्तान, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके अंदर उन्होंने लिखा है कि मिलिटेंट्स आर कैरिंग USA मेड M24 SWS स्नाइपर राइफल्स, M4A1 कार्बाइंस, M203 ग्रेनेड लॉन्चर्स, AKS-74U कार्बाइन, चाइना मेड टाइप 69 RPG लॉन्चर with PG-7V प्रोजेक्टाइल्स, GP-25 ग्रेनेड लॉन्चर्स एंड AKM राइफल्स। तो उनके असले के बारे में जो है वो बेसिकली बात हो रही है, जो फुटेजेस वगैरह जो हैं वो सामने आई हैं, उसके अंदर जो असला देखा जा रहा है। और दूसरी जानिब यही जो वेबसाइट है रेजोनेट न्यूज़, वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब ट्विटर के ऊपर, और ट्विटर के ऊपर जो है वो एक हैशटैग भी रन कर रहा है, ऑपरेशन अलबदर। ऑपरेशन बदर क्या है, इसके हवाले से जो है मैं आपको बता देता हूँ। और जो ये ख़बर आई है पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और इसमें उनके मुताबिक जो है अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई, ज़हन में रखिएगा। ये ट्विटर के ऊपर अभी तक जो है वो सिर्फ एक हैशटैग रन कर रहा है और ये वेबसाइट ने जो है वो ख़बर दी है। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि जी जनाब पाकिस्तान अफवाज की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ऑपरेशन बदर का जनाब आगाज़ कर दिया गया है। ऑपरेशन बदर जो है वो बताया जा रहा है कि इसके 4 मुख्तलिफ आमलकात होंगे। एक तो दहशत गर्दों के सरगनों का खात्मा किया जाए, उनके जो लीडर्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के तमाम नेटवर्क्स और सरगनों को निशाना बनाएगी ताकि उनके असरात को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। नंबर 2, नाकाबिल तस्खीर सरहदी दिफा, बॉर्डर सिक्योरिटी को ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, सरहदों को मजबूत बनाया जाएगा ताकि अफ़गानिस्तान में छुपे दहशत गर्द अनासिर की साजिशों को नाकाम बनाया जा सके। नंबर 3, अवाम में शऊर और यकजहती का फ़रोग। इस ऑपरेशन एक आम पहलू ये भी है कि अवाम को दहशत गर्दों के खिलाफ मुतहद किया जाए ताकि खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर कबाइल और शहरियों में एक नया अज़म पैदा हो। नंबर 4, दहशत गर्दों के ठिकानों पर कारी ज़रब, जदीद फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के ज़रिए दहशत गर्दों की कमी गाहों को तबाह किया जाए ताकि उनके किसी भी किस्म के हमले का इम्कान जो है वो ख़त्म किया जा सके। ये कहा जा रहा है इसका जो स्कोप होगा, ये जो ऑपरेशन बदर है, इसकी जो स्ट्रेटजी होगी ये बिल्कुल उसी तरह होगी जिस तरह ऑपरेशन रद्दुल फसाद या ज़रबे अज़म जो है वो माजी में होता रहा है। और इसी के नक्शे कदम पर चलते हुए जो है वो ये ऑपरेशन बदर को भी जो है वो आगे चलाया जाएगा। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, अल्लाह ने के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।